परम पूज्य आचार्य प्रवर, मुख्य मुनि प्रवर, उपस्थित सभी बंधुओं बहनों, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महान पुण्यशाली और महान एक अध्यात्म योगी आचार्य का नेतृत्व हमें मिल रहा है। पुण्यशाली तो आप हैं ही, और महान अध्यात्म योगी आप हैं, सहज योगी हैं। इसके भी अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। अभी इसी चातुर्मास में मैंने अनुभव किया, जैसे अभी जम्बू मुनि जी ने बताया कि 24 वर्ष वो गुरुकुलवास में रहे और अब न्यारा में जा रहे हैं, और मैंने 24 वर्षों के बाद में पूज्य प्रवर के सानिध्य में यह 25वां वर्ष चातुर्मास का किया है। 24 वर्ष न्यारा में चातुर्मास हुए और यह 25वां वर्ष का अवसर हमें पूज्य प्रवर के सानिध्य में करने का मिला। और इस वर्ष मैंने पूज्य प्रवर को देखा कि वे कितने एक सहज योगी हैं। जब चातुर्मास प्रारंभ हुआ था, लगभग गुरुदेव जब यहाँ प्रवेश किया तो उस समय हम लोग भी यहाँ पहुँच गए थे, तो हमने देखा कि भवन में कितना काम चल रहा था, कितना काम बाकी था और काम चल रहा था। तो कितनी धूल मिट्टी उड़ रही थी, कितनी तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन पूज्य गुरुदेव एक रूम में शांत भाव से विराजमान रहते। और जब हम कई बार दर्शन करने के लिए आते सुबह शाम, तो देखते कि यहाँ कितना डिस्टरबेंस हो रहा है। गुरुदेव को इतना डिस्टरबेंस होता है, इतनी आवाज़ आती है, कोई मकान का काम चलता है तो आवाज़ आती है, और कितनी चारों तरफ धूल मिट्टी, लेकिन फिर भी गुरुदेव एकदम सहज साधना से, सहज शांति से, परम आनंद में विराजमान थे। तो आपकी इतनी एक हर स्थिति में सहज रहने की जो एक विशिष्ट साधना है, वह अपने आप में बहुत ही प्रेरणादायक है। और ऐसे अनेक उदाहरण हमने देखे। और अभी ही नहीं, जब आप मुनि अवस्था में थे उस समय के भी अनेक प्रसंग मेरे ध्यान में है। एक बार जब दिल्ली में पूज्य गुरुदेव तुलसी में विराजमान थे, तो हम लोग, मैं भी उस समय राज में था, आप भी उस समय वहीं विराजमान थे। तो जब आप मुनि अवस्था में थे, मुदित मुनि के रूप में थे, तो 5-6 संत हम लोग मिले और आप भी वहाँ पर उस रूम में पधारे, और एक छोटी सी संतों की वो एक संगोष्ठी सी हुई। और उस संगोष्ठी में हम सभी संतों ने अपना अपना विचार रखा कि कौन कितना सहन कर सकता है। तो एक संत ने कहा कि कोई मुझे कितना ही डांट दे फिर भी मैं शांति से सहन कर लूंगा। एक संत ने कहा कि कोई मेरे पर कोई कितना ही गुस्सा करे फिर भी मैं शांति रख सकता हूँ, सहन कर सकता हूँ। एक संत ने कहा कि मैं 1 घंटा धूप में आतापना ले सकता हूँ, इतनी धूप में सहन कर सकता हूँ। इस तरह सब संतों ने अपने अपने सहनशीलता की क्षमता बताई। पर जब आपका नंबर आया तो आपने बताया कि कोई मेरे शरीर की चमड़ी भी उधेड़ दे तो भी मैं शांति से सहन कर सकता हूँ, ऐसी क्षमता मेरे में है। तो अपने आप में उस समय भी आपने ये बताया था कि इतनी क्षमता मेरे में है। तो आप में कितनी एक अद्भुत क्षमता है सहन करने की, कितने एक शांति की, क्षमा की, सहिष्णुता की क्षमता है। ये अपने आप में सबके लिए प्रेरणादायक है। तो ऐसे महान सहज योगी जो हम नाम सुनते हैं, आनंद गंजी का, आनंद गंजी एक बहुत बड़े सहज योगी साधक हुए हैं, लेकिन उनको हमने देखा नहीं, उनके बारे में सुना है, पढ़ा है, लेकिन हम यहाँ साक्षात आचार्य श्री महाश्रमण जी को इतने बड़े महान सहज योगी के रूप में हम देखते हैं। आपके जीवन में ऐसी सहज साधना सधी हुई है।
तो पूज्य प्रवर इस चातुर्मास में भी हमने अनेक बार अनुभव किया और इस चातुर्मास में हमें बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को, बहुत कुछ अनुभव करने को प्राप्त हुआ। और शाम के समय जो 25 बॉल की क्लास यहाँ पर चलती थी उसमें भी हमें बहुत, सभी संतों को बहुत आनंद आया और बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिला। तो पूज्य प्रवर के सानिध्य में जब रहते हैं तो बहुत कुछ नया अनुभव प्राप्त होता है, आपसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। और इन 24 वर्षों से पहले जब मैं पहले राज में रहता था, ये 24 वर्ष बीच के न्यारा में हुए, उनसे पहले जब मैं राज में था और परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की सेवा में नियुक्त था, तो लगभग 17 वर्ष तक मुझे परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की सेवा करने का अवसर मिला और उनकी विशेषकर व्यावच करने का मुझे विशेष सौभाग्य मिला। मेरा प्राय रोज का नियम जैसा था कि शाम के समय जैसे ही अरत वन्ना के बाद में आचार्य श्री पौढ़ाते और मैं वहां जाकर के बैठ जाता और व्यावच करना शुरू कर देता, घंटा, 1.5 घंटा, कभी 2 घंटा, और फिर सो भी जाते। तो वापिस रात में भी कई बार आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी मुझे उठाते, पास में श्रीचंद जी स्वामी सोते थे, उनको फरमाते प्रशांत जी को उठाओ, तो मुझे उठाते और फिर मैं उठ करके कभी रात में 2 बजे, 2:30 बजे, 1 बजे उठ करके फिर व्यावच करता, मसाज करता, फिर वो गुरुदेव को नींद आता थी, मैं सो जाता। तो इस तरह से आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की सेवा का मुझे बहुत अवसर मिला। जब मैं न्यारा में भी चला गया तो भी जहाँ राज में रहने वाले छोटे संत मुझे बताते कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी आपको बहुत याद करते हैं और आपकी मसाज को विशेष याद करते हैं कि प्रशांत जी के हाथ की मसाज है वो मुझे ज़्यादा पसंद है। तो मुझे बहुत वो सेवा करने का अवसर मिला। हालांकि आपने मुझे वैसा अवसर प्रदान नहीं किया मसाज करने का, सेवा करने का, लेकिन फिर भी कभी अवसर मिले मैं ये कामना करता हूँ। पर राज में रहने का जैसे अवसर मिला और उसके बाद में फिर न्यारा में गए तो न्यारा में भी कई चातुर्मास राकेश मुनि के साथ में किए और फिर अलग चातुर्मास सिंगाड़े के रूप में, अलग चातुर्मास में सबसे पहला चातुर्मास के रूप में मुझे पूज्य गुरुदेव ने दिल्ली में आगे भेजा। और मेरा यह सौभाग्य कि गुरुदेव हमेशा इन कई ऐसे मेरे जीवन में कई अवसर आए कि जहां गुरुदेव का चातुर्मास होने वाला होता है या मर्यादा महोत्सव होने वाला होता है, वहां आगे पहले हमें जाने का मौका मिलता है। तो सबसे पहले सन 2005 का चातुर्मास आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का और आपका दिल्ली में हुआ, तो वहां भी पहले मुझे भेजा गया और दिल्ली में मुझे काम करने का अवसर मिला। उसका ठीक अगला चातुर्मास भिवानी में था, तो गुरुदेव का चातुर्मास भिवानी में हुआ, तो वहां भी उस आपसे पहले मुझे चातुर्मास करने का वहां अवसर मिला। ठीक पहले हमारा चातुर्मास हुआ और उसके बाद में साउथ में, चेन्नई में, कोयम्बटूर में, तिरुपुर में, हुबली में, जहां आपके चातुर्मास या मर्यादा महोत्सव हुए वहां पहले मुझे भेजा गया और वहां मुझे भी कुछ काम करने का अवसर मिला। तो यह पूज्य प्रवर की कृपा रही है। और यहाँ भी सहज ही एक लॉकडाउन के कारण से यहाँ सहज ही हैदराबाद में हमारा भी पहले आना हो गया और हालांकि इस समय ज़्यादा कार्य नहीं हो सका, लेकिन फिर भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हमें यह चातुर्मास करने का अवसर मिल गया, ये सहज ही अवसर मिल गया। आपने चातुर्मास फरमाया था हमारा विशाखापट्टनम, लेकिन पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से मेरा सौभाग्य रहा कि यह चातुर्मास आपके सानिध्य में हो गया। तो यह मेरे लिए बहुत जैसे लॉटरी खुल गई, अपने आप में बहुत ही एक आनंद का अनुभव हुआ इस चातुर्मास में। और पूज्य प्रवर अब आगे आप रायपुर पधार रहे हैं, तो रायपुर भी मेरा चातुर्मास किया हुआ है। आपने सन 2007 में इंदौर हमारा चातुर्मास करवाया और 2008 में रायपुर चातुर्मास करवाया था। तो हमारा रायपुर के साथ में भी संबंध जुड़ा। आज रायपुर के लोग भी आए हुए हैं, मर्यादा महोत्सव की जिम्मेदारी लेने के लिए आए हैं। तो गुरुदेव मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रायपुर भी सब दृष्टि से बहुत ही अच्छा सक्षम क्षेत्र है और जैसे ये अर्थ की दृष्टि से संपन्न है वैसे ही श्रद्धा, आस्था, भावना से भी पूर्ण रूप से संपन्न क्षेत्र है। बहुत अच्छा श्रद्धालु क्षेत्र है और सभी दृष्टि से सक्षम क्षेत्र है रायपुर। तो जैसे हैदराबाद का यह चातुर्मास आपने फरमाया अद्वितीय चातुर्मास हुआ है, तो रायपुर का मर्यादा महोत्सव भी अपने आप में विशिष्ट ही रहने वाला है, ऐसी मैं भावना करता हूँ। तो पूज्य प्रवर आप हमें ऐसा अवसर हमें बार बार और भी प्रदान कराते रहें
और अभी हमें जैसा आपने फरमाया है, अभी हैदराबाद और अभी रुकने के लिए मुनि श्री ज्ञानेंद्र कुमार जी स्वामी और हम दोनों सिंगाड़ों को अभी यहाँ हैदराबाद में और रुकने का अवसर आपने हमें प्रदान कराया है, फरमाया है। तो पूज्य प्रवर का आशीर्वाद हमें बराबर मिलता रहे और आपके आशीर्वाद से मैं भी अपनी विशेष साधना में आगे बढ़ता रहूं। इस चातुर्मास में भी मुझे विशेष साधना करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ और आगे भी आपके आशीर्वाद मुझे मिलता रहे और मैं साधना, अध्यात्म साधना के क्षेत्र में और अधिक आगे बढ़ता रहूं, इसी मंगल भावना के साथ।